ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक फंक्शन पे। मैं कहाँ आई हूँ? मैं आई हूँ अपनी मासी के घर। क्योंकि जैसे ही ये ना नवंबर दिसंबर महीना स्टार्ट होता ना, तो सच मानो इतने फंक्शन आते हैं, इतने फंक्शन आते हैं। ये वीडियो कुछ दिन पहले की है, मैं थोड़ा लेट होगी डालने को। तो मेरी जो मासी है उनके पोते के थे मुन्नन, और हम गए थे उनके डिनर पे। तो सच बोलूं, मुझे ऐसा लगा कि हम ना कहीं कहीं गलत वाले रिसोर्ट में आ गए हैं। वही हम आपस में बात कर रहे हैं कि हम तो वापस जा रहे थे, कि हमने सोचा कि हम कहीं गलत आ गए हैं। तो भैया दिख गए, तो हमने बोला नहीं नहीं नहीं, ये अपने ही मेंबर है घर के। तो हम सही वाले रिसोर्ट में पहुंच गए। तो यहाँ पे हमें मिले बड़े भैया, मनु भैया, रितु, ऋषु भैया, सारे वेट कर रहे थे। कह रहे आप काफ़ी लेट हो गए। सच में मेरा काम रहता है तो उसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये रितु बहुत सुंदर लग रही थी। मैं इसकी तारीफ़ कर रही थी कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो मैं सबसे पहले मिलने गई भैया को और भाभी को, और ये टिंडू राम को गिफ्ट देने, क्योंकि इसके मुंडन हुए थे। तो उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सब अपनी फैमिली को किया इकट्ठा। मैंने बोला चलो चलो पहले कुछ खाते हैं। जैसे मैं बाहर निकली, मुझे मिले मेरे दीदी। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी मासी की बेटी है, और ये बहू है, और उनके साथ दीदी की ये बेटी है। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। चलो ये बातें बात में करेंगे, पहले लगी थी मुझे भूख। तो मैं आ गई अपना डोसा लेके, और यहाँ पे मेरे बच्चे मेरे साथ खा रहे हैं। मैं खा रही थी डोसा, और साथ में दही भल्ला, जिसका जो मन कर रहा था वो खा रहा था। यहाँ पे कायरा को डोसा बहुत पसंद है, तो ये खा रही थी डोसा। साथ साथ में हो रही थी मेरी डांस। डांस क्यों, वो भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये सुनो। सार्थक खा रहा था पाव भाजी के साथ डोसा। तो मैं इतना हंसी, मैंने बोला देखो यार। कहता मम्मा क्या करूँ, मतलब बाजी थी, पाव नहीं थे, तो मैं डोसा ले आया। मैंने बोला ये बिल्कुल सही किया। तो उसके बाद मैं चल पड़ी। मैंने बोलूँ देखूँ कुछ खाने को है। तो सच में ये देख के तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था कुछ खाने का। एक्चुअली गलती हमारी भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और ये जो पार्टी थी ये गांव वाली साइड थी, तो गांव वाली साइड ना 9 बजे तक लोग खा पी के चले जाते हैं। तो हम पहुंचे थे कोई 9:30 पौने 10 बजे के बीच, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, तो सिटी में इतना सा नॉर्मल रहता है। तो ये भैया आए, बोलते कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है मैम, मैं आपको फ्रेश बनवा के देता हूँ, ये मत खाना आप। तो उसके बाद मैंने बोला भैया जल्दी करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भैया ने थोड़ा उनको डांटा, जो मेरे बड़े भैया थे उन्होंने थोड़ा डांटा वेटर्स को कि इनको जल्दी से खिलाओ। तो यहाँ पे ये हमारे लिए बन रहा था फ्रेश फ्रेश उत्पम। मुझे बहुत पसंद है, मैं घर पे भी बनाती थी पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है इसको खाए हुए। तो यहाँ पे बच्चों को मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने खा लिया, तो ये कह रहे थे हाँ हमने तो खा लिया। तो मैं आगे अपना उत्पम लेके, और मैं बैठ गई। सच बताऊँ, मैंने इतनी देर बाद ये उत्पम खाया ना, और टेस्टी था। फूड बहुत अच्छा था। खाना हमने जो भी खाया ना बहुत अच्छा था। ये तो अभी स्टार्टर थे, स्टार्टर भी बहुत मतलब यमी थे। और यहाँ पे देखो भैया के बेटे ने क्या कर दिया। ये मनु भैया का बेटा है, और इसी आइसक्रीम लेके आया। इसको हम यहाँ डोगरी में बोलते हैं लच्छे वाली कुल्फ़ी। तो लच्छे लच्छे पूरे प्लेट से बाहर, और कुल्फ़ी प्लेट के अंदर। तो हम कहीं जाएं और लेडीज़ और गोलगप्पे ना खाएं। गोलगप्पे के चक्कर में मेरा जो चोकर था वो भी ढीला पड़ गया, इसको भी गोलगप्पे खाने हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला सबसे पहले पीछे, सबसे पहले हम खाएंगे गोलगप्पे। और आप मानो इतने टेस्टी गोलगप्पे थे ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सच में मुंह में आपके भी पानी आ गया होगा जो जो गोलगप्पे का नाम सुन रहा है। तो इतनी देर में मुझे मासी मिल गए, क्योंकि मासी अंदर बैठे हुए थे। तो मैंने बोला मासी आपने बहुत टाइम लगा दिया। तो हमने तो पूछ रहे कुछ खाया, मैंने बोला नहीं हमने तो कुछ नहीं खाया। तो वही ये कह रहे थे वेटर को कि इनके लिए कुछ लेके आओ। तो मैंने बोला नहीं नहीं हमने खा ही ली है मोस्टली। खाने का क्या था, डीजे लगा हुआ था और गाना लगा था। आया मैं गड्डी मोड़ के, तो मैं दीदी को वही तंग कर रही थी कि दीदी आपकी गाड़ी कब टर्न होनी है हमारे घर की साइड। तो दीदी कह रहे थे जल्दी आऊँगी। तो बस उसके बाद हमने खाया खाना, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो गया था काफ़ी। 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था, लेट हो रहे थे। और दीदी ने भी घर जल्दी जाना था। दीदी जल्दी, सबसे पहले दीदी ने डिनर किया, क्योंकि दीदी के बच्चों का सुबह एग्ज़ाम था। तो दीदी कह रहे थे कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है, मुझे तंग मत करो, मुझे खाने दो। तो मैंने बोला आप खाओ, मैं तो करती हूँ भी डांस। तो
मैंने किया डांस। ये दीदी की बेटी मुझे इतनी सुंदर लग रही थी ना, ये जब मेरी शादी हुई थी ना बिल्कुल छोटी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है। चलो अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसने गाउन डाला हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे दीदी जा रहे थे घर वापस, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल था। तो मैंने बोला चलो आप तो जाओ, हम करते हैं मियाँ बीबी थोड़ी सी मस्ती। यहाँ पे क्या हो रहा था ये तो मुझे इस टाइम याद नहीं है, लेकिन कोई बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, कुछ हो रहा होगा डिस्कशन। लेकिन मैंने उनको बोला सब छोड़ो यार, डांस करने दो मुझे। तो कह रहे कोई बात नहीं, कर कर जितना डांस करना तू कर। तो उसके बाद मैंने खाना तो हमने खा लिया था। उसके बाद था लच्छे वाली कुल्फ़ी, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लच्छे वाली कुल्फ़ी। किस किस को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज का मेरा ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए रूपाली शर्मा की तरफ से बाय बाय।